चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ए 100 अंडे 4 मिनट में गिन सकता है और बी 1 मिनट में 20 अंडे गिन सकते हैं, तो दोनों मिलकर 450 अंडे कितने समय में गिनेंगे। तो देखिए इसको हम लोग करेंगे क्या, ए के संदर्भ में देखते हैं। पहले ए के लिए दिया हुआ है 100 अंडे 4 मिनट में गिनता है, 4 मिनट में 100 अंडे गिनता है, तो 1 मिनट में कितने अंडे गिनेगा, 400/100/4, 4 से इसको काटेंगे तो 25। अब बी के संदर्भ में देखते हैं तो दिया हुआ है 1 मिनट में वो कितने अंडे गिनता है, 20। दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना, 45। मतलब दोनों मिलकर 1 मिनट में 45 अंडे गिनते हैं, तो 450 अंडे गिनने में कितने समय लगेंगे। तो 450 अंडे गिनने में 450/45, चूँकि 1 मिनट में 45 अंडे दोनों मिलकर गिनते हैं, तो 45 से इसको अगर भागा कर दिया जाए तो 10 आएगा। तो ये जो है 10 मिनट समय लेंगे। 1 नंबर का हो गया आंसर। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है, एक प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 35,000 ज़्यादा है। यदि प्रिंटर तथा टीवी के मूल्य का अनुपात 2 और 1 है तो टीवी का मूल्य बताएं। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जो अनुपात दिया हुआ है 2:1, ये है प्रिंटर के लिए और ये है टीवी के लिए। तो ये दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच अंतर कितना है, दोनों के बीच अंतर है 1 का, यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रिंटर का मूल्य जो है टीवी के मूल्य से 35,000 ज़्यादा है, यानी कि दोनों का अंतर ही है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस आया 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान बराबर है 35,000 के। तो यहाँ पे पूछा है प्रश्न में कि टीवी का मूल्य क्या है, तो टीवी का मूल्य यहाँ पे अनुपात के अनुसार 1 यूनिट दिख रहा है, तो 1 यूनिट का मान चूँकि 35,000 रुपया है, इसीलिए टीवी का मूल्य हो जाएगा 35,000 रुपया। अगर इसी में पूछता कि प्रिंटर का मूल्य क्या है, तो प्रिंटर का मूल्य चूँकि 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट को हम लोग निकालते 35,000 गुना 2, यानी कि 70,000 रुपया, ये होता उसके लिए। तो आपका आंसर तो यहीं पर आ गया है। अगर इसमें प्रिंटर का पूछता तो ये आंसर आता। 2 नंबर भी हो गया। 3 नंबर को देखते हैं हम लोग। 3 नंबर में प्रश्न है 0.486 भागा 0.002, इसका मान क्या होगा। इसको हम लोग करते हैं कैसे, इसको लिखते हैं पहले 0.486 भागा, इसको बट्टे में लिख देते हैं इधर वाला 0.002, चूँकि इसमें 1 2 3 के बाद दशमलव है, इसमें भी 1 2 3 के बाद दशमलव है। इसको हम लोग एक्चुअली में इसको करना क्या है, इस दशमलव को हटाएंगे, इसके बदले 1 आएगा, इसके बाद 3 संख्या है इसलिए 3 शून्य आएगा, और इसका दशमलव हटाते हैं तो इसीलिए ऊपर में 1 आएगा, और इसके बाद भी 3 संख्या है तो इसीलिए 3 शून्य आएगा, ये और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 486/2, 2 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 3, ये हो गया आपका आंसर। 3 नंबर भी हो गया। 4 नंबर को हम लोग बना सकते हैं ऐसे, किसी त्रिभुज की भुजाएं 12 14 तथा 16 मीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ये हीरोन का एक सूत्र होता है, उसी सूत्र के अनुसार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। इसमें ए बराबर दिया हुआ है 12, बी बराबर दिया हुआ है 14 और सी बराबर दिया हुआ है 16। इसमें हम लोग पहले एस निकालेंगे। एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 12 प्लस 14 प्लस 16/2। इसको जोड़ते हैं तो 42/2, इसको काटेंगे तो 21। एस का वैल्यू आ गया 21। तो अब क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। इसमें सभी का मान बैठा देते हैं। इसका मान 21 है, यहाँ पे 21 - 12, यहाँ पे होगा 21 - 14,
यहाँ पे होगा 21 माइनस 16। अब इसमें से हम लोग करेंगे क्या, 21 को लिख देते हैं, 21 में 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 21 में 14 घटाएंगे तो 7, 21 में 16 घटाएंगे तो 5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 के बदले 7 गुना 3, 9 के बदले 3 गुना 3 और इधर 7 गुना 5। अब क्या करते हैं, 7 और 7 दूगो है, इसलिए एक 7 बाहर आ जाएगा रूट से, 3 3 दूगो है, इसलिए एगो 3 बाहर आ जाएगा, इसको गुना गुना के रूप में लिखेंगे। अब भीतर में हम लोगों का बच गया क्या, 3 गुना 5, 3 गुना 5, इसको ऐसे लिख दिए, 7 तिया 21 और भीतर में बचा 15, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर 4 नंबर का। 5 नंबर का देखते हैं हम लोग। 5 नंबर में क्या है, दो सहअभाज्य संख्या का HCF क्या होता है। तो सहअभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, जो ऐसी दो संख्या जो आपस में विभाजित ना हो, जो आपस में विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर HCF हम लोग लिखेंगे 1। इसको याद रखिएगा, दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। 6 नंबर में दिया है x² माइनस 9x प्लस k बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ 3, मान लीजिए अल्फ़ा दिया हुआ 3, अब हमको बीटा निकालने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 जो है पुट करते हैं इसी समीकरण में, 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 3 प्लस k बराबर 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 तिया 9 माइनस 27 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18। k का वैल्यू 18 आ गया। अब फिर इसी को जो है k का वैल्यू यहाँ पे बैठा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस k के बदले 18। अब इसको क्या करते हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। गुणनखंड करने का एक विधि होता है, यहाँ पे जो गुणज है इसके साथ इसका गुना करेंगे 18। अब उस 18 को ऐसी दो संख्या के रूप में तोड़ेंगे जिसका इस चिन्ह के अनुसार, यहाँ पे अगर प्लस चिन्ह रहे तो वो दोनों संख्या को जोड़ के बीच वाला संख्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह रहे तो दोनों संख्या को घटा के बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, 6 गुना 3, 6 तिया 18, 6 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाता है, इसीलिए हम इन दोनों को यहाँ पे बैठा सकते हैं। इसके बदले ऐसे लिखेंगे, x² माइनस 9 के बदले जो है हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 3 और यहाँ पे बाहर में x है प्लस 18 बराबर 0। अब इसको फिर तोड़ के लिखिए, x² माइनस 6 के साथ x का गुना हो जाएगा 6x माइनस प्लस माइनस 3 के साथ x का 3x प्लस 18 बराबर 0। इसमें से गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, x कॉमन ले लिए दोनों में से, तो यहाँ पे बचा x माइनस 6, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। यानी एक हो गया x माइनस 3 और एक हो गया x माइनस 6 बराबर 0। यानी इससे अगर हम 0 का तुलना करके देखते हैं तो x बराबर आता है 3 और जब इसका तुलना करते हैं तब x बराबर आएगा 6। तो आपका ये 6 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 3 तो पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में कहा है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा। ऐसे जब भी दिया रहे, ये त्रिकोणमिति का एक प्रश्न है। इसमें क्या होता है, हर का परिमेयकरण किया जाता है। हर मतलब क्या होता है, नीचे वाला, अंश मतलब होता है ऊपर वाला। भिन्न संख्या में जब भी नीचे और ऊपर दो संख्या दिखे, उसमें ऊपर वाला संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाला संख्या को हर कहा जाता है। तो हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जो संख्या दिया रहे उसकी बीच वाला जो चिन्ह है उस चिन्ह को बदल के ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है, यही होता है परिमेयकरण करना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, इस रूप में, 1 माइनस कॉस ए पहले से दिया हुआ है और ये है 1 प्लस कॉस ए, ये भी पहले से दिया हुआ है। इसमें हम लोग गुना करते हैं 1 माइनस कॉस ए से और नीचे में भी 1 माइनस कॉस ए से।
तो अब इसको हम लोग सरल रूप में लिखेंगे तो इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और एक रूप में ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। अब चूंकि दोनों में स्क्वायर दिख रहा है इसीलिए इसको 1 लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अब इसको अलग अलग से भागा करते हैं 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए। कॉस ए बटे साइन ए बराबर होता है कॉट ए। ये हो गया आपका आंसर। 9 नंबर 1280 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एसआई पूछ रहा है, तो एसआई का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो चूंकि मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 1280 गुना समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, दर कितना दिया है 5% वार्षिक और नीचे में है 100। इसको हम लोग काटते हैं 5 दूनी 10, 2 के साथ अगर इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 64, 64 को 3 से गुना करते हैं 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 6 तिया 18, 1 19, 192 रुपया। ये हो गया आपका साधारण ब्याज। 10 नंबर प्रत्येक 2 घंटे पर एक व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। यदि 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसे कितने समय लगेगा यदि उसका वर्तमान चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, पहले घंटा के लिए 1 घंटा के लिए वो कितना दूरी जाएगा, चूँकि उसका वर्तमान चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 60 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेगा। फिर दूसरा घंटा में वही 60 किलोमीटर जाएगा। चूँकि अब प्रश्न कहा है कि प्रत्येक 2 घंटा के बाद उसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा घंटा के लिए इस दोनों का जोड़ देख लीजिए कितना होता है 120 किलोमीटर। इतना दूरी तय कर लिया 2 घंटा में। अब तीसरा घंटा में उसका चाल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाएगा, मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा जाएगा। पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर जा रहा था, अब भी जाएगा 75 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 1 घंटा में। 4 घंटा के लिए भी वही होगा 75 किलोमीटर। ये दोनों को जोड़ के देखते हैं तो हो जाएगा 150 किलोमीटर। ये दोनों का जोड़ अगर करते हैं 120 किलोमीटर और 150 किलोमीटर तो होता है 270 किलोमीटर। इतना किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका है। अब उसको जाना है 360 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर में शेष कितना बच गया, 360 माइनस 270 यानी कि 90 किलोमीटर। इतना किलोमीटर शेष रहा, इसको तय करना है अगला घंटा में। 4 घंटा का तो दूरी तय कर चुका है, 5वां घंटा के लिए इसमें फिर 15 किलोमीटर जो है इसका स्पीड बढ़ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले यहाँ 75 था, 75 में और 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90। इतना किलोमीटर की दूरी तय करेगा 5वां घंटा में। तो शेष हम लोग का दूरी तो 90 किलोमीटर ही था, तो 90 किलोमीटर की दूरी तो वो 1 घंटा में तय कर ले रहा है, इसीलिए कुल समय उसको कितना लगा, कुल समय 5 घंटा। ये होगा आपका उत्तर। एक लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें दिया है यदि x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होगा। इस तरह के प्रश्न को हल करते समय हम ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा गया। ये प्रश्न है द्विघात समीकरण का, तो द्विघात समीकरण के कुछ अपने नियम होते हैं, उन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे दिया है कि 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको सरल करते हैं, हल करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा नीचे लिखाएगा,
अब अगर अल्फ़ा से इसको हम भागा करें तो यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बीटा प्लस, अगर बीटा से इसको भागा करें तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा के साथ 1 को गुना करने पर अल्फ़ा होगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको देखना है कि यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है। जैसे ये एक द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर का जो गुणज है, मतलब जो चर है, चर का अगर घात 2 है उसका गुणज जो है उसको ए बोला जाता है, ए का वैल्यू है 1। उसी तरह बी का वैल्यू जो केवल चर है एक्स, उसका सामने में जो गुणज है चिन्ह के साथ उसको लिखा जाएगा, b बराबर है -5 और c बराबर है 2। तो इसमें हम लोग लिखते हैं सूत्र से अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो माइनस दे दिए। अब b का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ -5 है, तो -5 ऐसे लिखेंगे बटा a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान होता है c/a। c का मान कितना है 2, नीचे में 1, 2 एकम 2। अब देखिए ये दोनों मान यदि हम यहाँ बैठा देते हैं तो हम लोगों का मान जो है आ जाएगा जो प्रश्न में पूछा है। तो हम लोग बैठाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान है 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा इसका मान है 2, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। धन्यवाद साथियों। इस तरह के गणितों का हल हमसे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहें, मुझे YouTube चैनल पर फॉलो करते रहें। आप लोगों को नई नई जानकारी मेरे तरफ से प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद। आज के लिए शुभ रात्रि।